Good morning, student. Last week we have completed chapter 6 Judiciary. Chapter 7 Federalism is not included in your chapter. Now chapter 8 Local Governments, page number 176. लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में आप अपनी क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो. इसमें ये चैप्टर आपका रिपीट हुआ है लोकल गवर्नमेंट के बारे में. ये एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत इजी टॉपिक भी है. अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुनेंगे तो ये टॉपिक है जो आपका लोकल गवर्नमेंट वो आपको क्लियर हो जाएगा. In a democracy, it is not sufficient to have an elected government at the center and at the state level. It is also necessary that even at the local level, there should be an elected government to look after local affairs. As you know, we have 3 levels of government in our country: central government, state government and local government. Then this chapter is related to third level of the government, yani local government, because in a democracy it is not sufficient to have an elected government at the center and the state level. Only center और state level पर ही elected government sufficient नहीं होती डेमोक्रेसी में. It is also necessary that even at the local level there should be an elected government to look आफ्टर लोकल अफेयर्स. लोकल लेवल पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि लोकल अफेयर्स को, लोकल डिस्प्यूट्स को, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स को, लोकल डेवलपमेंट को इनकरेज कर सके. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में ही रीड करेंगे. इसमें जो आपका चैप्टर है इसमें आपके मेन जो टॉपिक गिवन है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. सेकेंड, द provision made by 73rd and 74th amendment and functions and responsibility of the local government bodies. But आपके न्यू रिवाइज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में ओनली 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है वही इंक्लूड है. बाकी टॉपिक आपके इस चैप्टर से कट चुके हैं. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. Local government is government at the village and district level. Local government is about government closest to the common people. Local government is about government that involve the day-to-day life and problems of ordinary citizens. Local government एक ऐसी government है जो village और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलती है. और लोकल गवर्नमेंट कॉमन पीपल के ज़्यादा क्लोज होकर वर्क कर सकते हैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में सारे जो कॉमन पीपल है वो ही इंक्लूड होते हैं. लोकल गवर्नमेंट इज़ अबाउट गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स. जो सिटीजन्स की डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है या डिस्प्यूट्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट उनको अच्छी तरह सॉल्व कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकती जितने कि लोकल गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम को समझ सकती है और उनका सलूशन भी कर सकती है. लोकल गवर्नमेंट के भी 3 लेवल है. फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकंड ब्लॉक लेवल और थर्ड विलेज लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नगर पालिका या नगर निगम होते हैं. ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक या तालुका बोलते हैं वो होते हैं. और थर्ड लेवल विलेज लेवल पर पंचायत होती है. तो ये है लोकल गवर्नमेंट की क्या होती है. क्यों अब हम ये भी इसमें समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट की नीड क्यों है, क्यों बनाई जाती है लोकल गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज़ अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. डेमोक्रेसी के बारे में आपने रीड किया हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि जो भी गवर्नमेंट है वो उसमें पब्लिक का, सिटीजन्स का 100% पार्टिसिपेशन. सो इट इज़ आल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी. स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट इंश्योर बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पजफुल अकाउंटेबिलिटी. और जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबिलिटी पर बेस्ड होती है और जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट का वो अकाउंटेबिलिटी के पर्पज से ही किया जाता है. यानी कि उसमें जो लोकल पीपल है वो ही अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी को ही लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है. It is necessary that in a democracy, tasks which can be performed locally should be left in the hands of the local people and their representatives. डेमोक्रेसी में ये भी नेसेसरी है कि जो वर्क है, जो टास्क है, जो जॉब्स है वो लोकल पीपल के हैंड में ही होनी चाहिए क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से ज़्यादा समझ सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं. कॉमन पीपल
are more familiar with their local government than with the government of the state or national level. जो कॉमन पीपल होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के ज़्यादा क्लोज होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसमें वो इतना ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं. दे वर आल्सो मोर कंसर्न विद वट लोकल गवर्नमेंट डज और हैज़ फेल्ड टू डू एज इट हैज़ अ डायरेक्ट bearing an impact on their day-to-day life. Now पेज नंबर 179 ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. इसमें हम ये देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट कंट्री में हमारी कंट्री में कब से स्टार्ट हुई है. ये ब्रिटिश टाइम में ही स्टार्ट हो गई थी. इन मॉडर्न टाइम्स इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्रिएटेड आफ्टर 1882. लॉर्ड रिपन, उस टाइम ब्रिटिश रूल था हमारी कंट्री में 1882 में, और इंग्लिश में ब्रिटिश रूल में जो वाइस राय होते थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने ये जो लोकल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग की थी. एट दैट टाइम टुक द इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग दीज बॉडीज. दे वर कॉल्ड द लोकल बोर्ड्स. जब उनको लोकल गवर्नमेंट नहीं कहा जाता था तब उनका नाम था लोकल बोर्ड्स. हाउएवर, Due to slow progress in this regard, the Indian National Congress urged the government to take necessary steps to make all local bodies more effective. लेकिन ब्रिटिश ने इनको बना तो दिया, लेकिन इनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो थी. इसलिए जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि लोकल बॉडीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए. फ्लोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 विलेज पंचायत पर इस्टेब्लिश इन अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस. 99 एक्ट के अकॉर्डिंग जो विलेज पंचायत है वो और भी ज़्यादा स्टेट में बनाई गई. ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. दिस ट्रेंड कॉन्टिन्यूड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. और यही ट्रेंड फिर 1935 के बाद भी कंटिन्यू रहा कि वो पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने लग गए. कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट. ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी हैड स्ट्रांगली प्लेडेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो वर्ड आए थे आपके 10th क्लास में. सेंट्रलाइजेशन का मीन्स होता है कि पावर का वन हैंड में या कुछ हैंड में कंसंट्रेट होना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि पावर का सारे सिटीजन में डिवाइड हो जाना. तो लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है, और ये महात्मा गांधी का भी व्यू था. एक महात्मा गांधी का भी ये प्रिंसिपल था कि जो पावर है वो सभी सिटीजन के हाथ में होनी चाहिए, न कि कुछ लोगों के ही हैंड में हो. ऐसे अगर पावर कुछ ही लोगों के हैंड में होती है तो वहाँ पर जो क्या है सोसाइटी टॉप और डाउन में यानी जो क्लासेस में डिवाइड हो जाती है. रिच एंड पुअर में, पावरफुल में और वीक पीपल में. अगर पावर सबके हैंड में इक्वली है तो वहाँ कोई ना तो बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है. सारे सिटीजन्स इक्वल लेवल पर आ जाते हैं. इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जो पावर का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए. ही बिलीव दैट स्ट्रेंथिंग विलेज पंचायत वाज अ मीन्स ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. और वो लोकल गवर्नमेंट को ही डिसेंट्रलाइजेशन का एक इफेक्टिव टूल मानते थे. ऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट इन order to be successful. Panchayat therefore were looked upon as instrument of decentralization and participatory democracy. इसलिए पंचायत को डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल या इंस्ट्रूमेंट भी माना जाता है. आवर नेशनल मूवमेंट वॉज कंसर्न अबाउट द एनमरस कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट जनरल सिटिंग एट दिल्ली. और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उनके मूवमेंट भी इसी को ही फोकस करते थे कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. देयरफॉर फॉर आवर लीडर्स इंडिपेंडेंस मीन्ड एन एश्योरेंस दैट देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. इसलिए जो इंडिपेंडेंस के हमारे जो लीडर थे, जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी साइड से ये एश्योरेंस था सिटीजन को कि फ्रीडम के बाद डिसीजन मेकिंग में, एग्जीक्यूटिव में और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा. और लोकल गवर्नमेंट इसी एश्योरेंस का एक एग्जाम्पल है.
When the constitution was prepared, the subject of local government was assigned to the state. Constitution में जैसे 3 लिस्ट बनी हुई है, स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें ये जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही अपने स्टेट में लोकल गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करेगी, उनको डायरेक्ट करेगी. इट आल्सो मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव टू ऑल गवर्नमेंट्स इन द कंट्री. और ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी एक पार्ट है. The provision of the constitution was not justiciable and primarily advisory in its nature. But डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में हमने अपने चैप्टर 2 में रीड किया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो जुडिशरी में अप्रोचेबल नहीं है और फंडामेंटल राइट अप्रोचेबल है, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल कम इफेक्टिव है और फंडामेंटल राइट ज़्यादा इफेक्टिव है. It is felt that the subject of local government including पंचायत did not receive adequate importance in the constitution. Constitution में पंचायत को सिर्फ डिस्क्राइब किया हुआ है लेकिन उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है. इसके लिए कुछ रीजंस है. ए फ्यू रीजंस कैन बी एडवांस हियर. फर्स्टली द टर्मोल ड्यू टू द पार्टीशन रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी जो फ्रीडम थी उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी जो प्राइस है वो हमने उसको लिए पे किया था, कंट्री का पार्टीशन. तो कंट्री के पार्टीशन के बाद हम एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, इसलिए लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में कम इम्पोर्टेंस मिली है. नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन. और नेहरू जी भी जो स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट को कंट्री की, नेशन की इंटीग्रेशन के लिए, यूनिटी के लिए खतरनाक मानते थे. फर्स्ट रीजन तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं मिली. सेकेंडली क्या रीजन है, देयर वाज अ पावरफुल वॉइस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विच फेल्ट दैट द फैक्शन एंड द कास्ट रीडन नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी वुड डिफीट द नोबल पर्पज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल. और एज यू नो कि B.R. अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी माने जाते हैं और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी कंट्री में. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये मानना था कि जो विलेज में है वहाँ पर कास्ट जो नेचर है और कास्ट नेचर की रूरल सोसाइटी होती है और वहाँ पर जो फैक्शनिज्म है वो लोकल गवर्नमेंट के पीछे जो नोबल पर्पस है वो उसको फुलफिल नहीं होने देंगे, यानी कि वो फिर वहाँ पर जो कास्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी लोकल गवर्नमेंट के कारण. इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई. Nobody denied the importance of people's participation in developing planning. Many members of the Constituent Assembly wanted village panchayat to be the basis of democracy of India, but they were concerned about the factionalism and अदर इल्स प्रेजेंट इन द विलेजेस. जो और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो अदर मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में आपने चैप्टर 1 में रीड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी और उन्होंने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कुछ मेंबर थे वो ये चाहते थे कि जो विलेज पंचायत है उसको स्ट्रोंग बनाया जाए, बट वो इस बात से अवेयर थे कि वहाँ पर फैक्शनलिज्म के कारण जो पंचायत का, जो लोकल गवर्नमेंट का जो नोबल पर्पस है वो पूरा नहीं हो सकता. इन्हीं रीजंस के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली. आफ्टर 1987 ए थ्रो रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर इनिशिएटेड. इन 1989 द P.K. Thungan committee recommended constitutional recognition for the local government bodies. A constitutional amendment to provide for periodic election to local government institutions and enlistment of appropriate functions to them along with funds was recommended. इसी पेज पर पेज नंबर 182 ही रीड कर रहे हैं बच्चों हम. यहाँ पर आपकी चेक योर प्रोग्रेस है. इसमें आपके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. बोथ नेहरू एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वर नॉट enthusiastic about local government bodies. Did they have similar objection to local government? नेहरू और B.R. अम्बेडकर के लोकल गवर्नमेंट पर क्या सिमिलर ऑब्जेक्शंस थे. सेकंड, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992. ये क्वेश्चन आपका 10th में भी था और यहाँ पर भी अभी
डिस्कस हुआ है। थर्ड, विच वर द स्टेट्स दैट हैड इस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1960s एंड 1970s। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप यही अभी तक जितना चैप्टर मैंने डिस्कस किया है उसी पेजेस को रीड करके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो राइट दीज आंसर इन योर नोटबुक। ये जो क्वेश्चन है वो आपको इस चैप्टर को समझने में, इन टॉपिक्स को क्लियर करने में हेल्पफुल रहेंगे। नाउ वी स्टार्ट मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, 73 and 74 amendment. 73 amendment was passed in 1992 and 74 amendment was passed in 1993. 73 was related village panchayat and 74 urban bodies.